अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाज़रीन, नई वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और उसका टाइटल है व्लादिमीर पुतिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूएस से सीरिया का ऑयल चोरी कर रहा है। मिल के देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हुए नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। यूएस चोरी कर रहा है, यूएस तेल चोरी करता है सीरिया का। ये रिसेंटली ओपनली कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यूएस मस्ट स्टॉप स्टीलिंग सीरियन ऑयल एंड रिवोक यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन डमास्कस। ये रिसेंटली कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, क्या यूएस जेन्युइनली तेल चोरी करता है? आई मीन इसके बारे में सुना है हमने कि यूएस इराक में गया, ऑयल चोरी किया, फिर सीरिया में भी ऑयल चोरी किया। क्या जेन्युइनली ऐसा होता है? इन अ वेरी सिंपल शॉर्ट आंसर, जी हाँ, ऐसा होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस इसको जस्टिफाई कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखोगे अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पुतिन ने ईरान में जाकर यूएसए के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि यूएस चोर है, यूएस तेल चोरी करता है। अब यूएसए के जर्नलिस्ट पुतिन के इस क्लेम को रिजेक्ट तो नहीं कर पाए क्योंकि पुतिन ने सच बात बोली है, मगर इसके रिप्लाई में ये बोला, अच्छा तुम लोग फिर जो गेहूं चुरा रहे हो यूक्रेन में, उसका क्या? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस तेल चोरी क्यों करता है, इसकी जस्टिफिकेशन ये क्या देते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है। दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट ऑब्वियसली इस साल भी है जापान का। आपको बताना है कि भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 90th, 10th, 155th या फिर 87th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो आप एक सवाल पूछोगे। ऑलराइट, सो व्लादिमीर पुतिन ने यूएस पे आरोप लगाया कि यूएस सीरिया का तेल चोरी करता है, मगर यूएस यहाँ पे है, सीरिया यहाँ पे है। और सुनने में आया था कि यूएस ने पुल आउट कर लिया है सीरिया से, तो यूएस कैसे चोरी कर सकता है तेल? देखिए, पहली बात तो यूएस ने अपने सारे सोल्जर्स कभी भी सीरिया से पुल आउट नहीं किए। ट्रंप ने कोशिश करी थी, मगर बाइडन ने वापस पावर संभाल कर कई और सोल्जर्स यहां पर भेज दिए। और आज भी आप अगर देखो तो 900 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, यूएसए के सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं सीरिया में। और पुतिन का कहना यह है कि ये जो सोल्जर्स हैं, ये बेसिकली जो यूएसए की मेजर ऑयल कंपनी है एक्सॉन, इसके बिहाफ पर काम करते हैं। चुपचाप ये यहाँ पर ऑयल चोरी करते हैं, जो सीरिया का ऑयल है, जिसका प्रॉफिट खर्च होना चाहिए सीरिया के लोगों पर। मगर यूएस उस ऑयल के पैसों से जियोपॉलिटिक्स खेलता है रीजन में। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये हो थोड़ी ना सकता है, पुतिन ऐसी तना दे रहे होंगे यूएसए को। यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर, जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है, इन रियलिटी एक चोर तो नहीं हो सकता ना। वेल, अब डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देख। व्लादिमीर पुतिन की इस स्टेटमेंट से काफी समय पहले, 3 साल पहले, मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कह दिया था कि हम लोग ना काफी बार, यूएस काफी बार किसी कंट्री में जाता है, अपने सोल्जर्स मरवाता है, यहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं, सो कॉल्ड फ्रीडम फैलाते हैं ये लोग, मगर उसके बाद ना तेल नहीं रखते। यहीं पे अमेरिका मार खा जाता है कि हम सारे तेल पे कब्जा नहीं करते। और ट्रंप ने इसलिए ओपनली दुनिया के सामने एक नया स्लोगन दिया, कीप द ऑयल। आप गूगल करोगे कीप द ऑयल ट्रंप, बड़े सारे आर्टिकल मिलेंगे इस पर। ट्रंप बार बार रैलीज में हर जगह कीप द ऑयल। ट्रंप का मानना था कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। जो आप हो ना, दुनिया के सामने खुल के बताओ। आप एक हिपोक्रेट बन के आगे जाओगे ना, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी नहीं। तो ट्रंप खुल के बोलते रहे, हाँ जी हम तेल कब जाते हैं, हम ये ओपनली करते हैं। और ट्रंप ने यह कहा कि सीरिया में जो लैंड यूएसए ने कब्जा लिया है, जल्दी से यहां से तेल निकाल कर यूएसए को जितना प्रॉफिट हो सके प्रॉफिट कमाना चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, जब यूएसए का प्रेसिडेंट खुद ही दुनिया के सामने बोल देगा कि सिक्योर द ऑयल, जो देश कब्जाओ वहां का जो ऑयल है चुपचाप अपने पास रख लो। ये जो बातें ट्रंप ने कह दी, यूएस मिलिट्री को, पेंटागन को, यूएस के गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल्स को समझाने में दिक्कत आ गई, क्योंकि ट्रंप तो मुंहफट थे, बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी दुनिया के सामने अमेरिका की इमेज बचानी थी। तो यूएसए ने ना यहाँ पर
एक नई कहानी बताई। यूएस ने यहाँ पर कहा देखो, इशू यहाँ पर यह है कि यूएस चाहता है कि सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है ये गिर दी जाए, क्योंकि यूएस मानता है कि बशर अल असद अपने लोगों पर क्रुएल्टी करता है, अपने लोगों पर केमिकल वेपन यूज करता है, इसीलिए हटाना चाहिए बशर अल असद को। ये एक बार को मान लो, ठीक है, ये यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यूएस कहता है कि बशर अल असद को हटाने के लिए ना यूएस सपोर्ट करता है कुर्दिश फोर्सेस को, जो सीरिया का जो नॉर्दर्न एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको कब्जा कर बैठी है। अब यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि जो कुर्दिश फोर्सेस खड़ी है बशर अल असद के अगेंस्ट, उनको फाइनेंस चाहिए होता है। अब उनके पास और कुछ बेचने को तो होता है नहीं, मगर उनकी ज़मीनों में काफ़ी कच्चा तेल है। तो यूएस चुपचाप यहाँ पर यह कहता है कुर्दिश फोर्सेस को कि आप एक काम करो ना, अपना जो कच्चा तेल है, ऑयल फील्ड है, ये हमारी कंपनीज को दे दो, हम यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे और जो आपका कच्चा तेल है इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम आपको दे देंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके सीरिया की सरकार गिराने की कोशिश करो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस कह रहा है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मंजिल ठीक है, अब यूएस के हिसाब से जो ये करना चाहते हैं ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मंजिल ठीक है या नहीं, मगर एटलीस्ट यूएसए के माइंड में ये बात है कि इन दी एंड ये लोग सीरिया का कल्याण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सीरिया से तानाशाह हट जाए। अब तानाशाह को हटाने के लिए एक बार को चोरी भी करनी पड़े, गलत तरीके से क्रूड ऑयल भी निकालना पड़े, तो इनको मंजूर है। तो ये यूएसए की जो हिपोक्रेसी है, पुतिन ने इस पर अटैक कर दिया ईरान में जाकर। जी हाँ, पुतिन आज के समय गए हैं ईरान में। ईरान में ये बात करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट से, उसके अलावा एर्दोगान से। आप कहोगे वेट, एर्दोगान भी ईरान में आ रखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक ट्रायलैटरल समिट चल रहा है जहां पर पुतिन है, ईरान के प्रेसिडेंट है और टर्की के प्रेसिडेंट यहां पर इकट्ठा है। इसी बीच वैसे एक वीडियो भी वायरल हुई थी। अब ये आपके सामने फुटेज है व्लादिमीर पुतिन की। ये वेट कर रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का। एर्दोगान ने बताया जाता है कि 50 सेकंड तक पुतिन को ऐसे खड़ा रखा मीडिया के सामने। ये एक्चुअली एर्दोगान का बदला था। कई साल पहले पुतिन ने भी एर्दोगान के साथ यही किया था। उनको एक जगह खड़ा कर दिया, मीडिया वेट करता रहा कि पुतिन कब आएंगे कब आएंगे, फिर पुतिन आराम से टहलते हुए आए। तो एर्दोगान ने यहाँ पर बदला लिया है, ये एटलीस्ट मीडिया क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवेंचुअली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली एर्दोगान यहाँ पर आए। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो ठीक है, ये एर्दोगान की बचकानी हरकतें चलती रहेंगी, मगर एर्दोगान ईरान में गए क्यों थे, पुतिन से ये मिले क्यों? रीज़न देखिए यहाँ पर ये है, टर्की भी चाहता है कि डॉलर को कर दे ये डिच। ये मैं आपको पहले कह चुका हूं, दुनिया के बहुत से देश डॉलर को डिच करना चाहेंगे, क्योंकि जो डॉलर के अब मसल निकल आए हैं, जो डॉलर अब स्ट्रांग हो चुका है, दुनिया भर की करेंसीज को ये धराशायी कर रहा है। तो करेंसीज अब डॉलर से दूर भागेंगी, बिकॉज डॉलर हर्ट्स। तो टर्की ने भी यहाँ पर यही बात करी है कि सीधा लीरा रूबल का यहाँ पर ट्रेड किया जाए और रशिया से लगातार टर्की ऑयल नेचुरल गैस परचेज करता रहे। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है, ये भी हो गया, मगर वापस उस पर आते हैं चोरी वाली बात पे। अगर यूएस ने जेन्युइनली चोरी करी है सीरिया में, अगर ये हम इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, तो पुतिन अकेले क्यों बोलते हैं ये बात? चाइना क्यों नहीं बोलता साथ में? बिल्कुल चाइना भी बोलता है। जैसे ही पुतिन ने पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दी, उसी के कुछ ही घंटों बाद चाइना की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई कि यूएसए को चोरी करनी बंद करनी चाहिए। जो सीरिया का तेल है ये सीरिया के लोगों को बिलोंग करता है। यूएस डिसाइड नहीं करेगा कि ये तेल बेचकर ये कौन सी सरकार गिराएंगे, क्या करेंगे। और चाइना ने तो लिटरली ये कहा है कि यूएसए का बिहेवियर बैंडेड वाला है, बिल्कुल डकैतों वाला यहाँ पे इनका हिसाब किताब है, यूएस चोर है। और आप देखोगे आने वाले समय में लगातार यूएसए की जो इमेज है इस पर वार करके यूएसए पर ये जो चोर वाला टैग है ये लगाने की कोशिश की जाएगी बाय चाइना एंड रशिया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली यूएसए जो कर रहा है सीरिया में ये चोरी की कैटेगरी में आता है, ये गलत है, या फिर आप मानते हैं कि अब क्या बोले इसमें, अब घूम फिर के यूएस थोड़ा बहुत अपनी कंपनीज को प्रॉफिट दिलवाता है, फिर मगर साथ ही साथ जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनको फंड भी कर रहा है, तो यू गिव सम यू टेक सम। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं इस केस में पुतिन और यहाँ पे चाइना ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूएसए को चोर नहीं करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है सीरिया में जहाँ पे इनके 900 सोल्जर्स अभी डिप्लॉयड हैं। इस बेस का नाम है अल तनफ बेस, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। यूएसए का अल तनफ बेस, यहीं से ये सीरिया का जो तेल है ये निकाल कर चुपचाप जो इनके इराक में बेसिस है यहाँ पर स्टोर कर देते हैं।
ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंक क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 87th है इंडिया की रैंक। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया हैज बिन रैंक्ड 87th इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो स्पेशल सेल। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था जो सदर प्यूटन है, व्लादिमीर प्यूटन, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यूएस ऑयल चोरी कर रहा है सीरिया का। तो यूएस का काम ही यही है कि अपने से जो छोटे ममालिक हैं उनको मारो, उनको दबाओ, फिर उनका जो मादनियात हैं उनको चुराओ और अपने ममालिक ले जाओ। इराक में भी उसने यही किया, इराक का नक्शा बिगाड़ दिया, वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, वो उसका ऑयल चोरी करके अपने ममालिक में ले जा रहा है। तो ये कहीं की भी इसको सुपर पावर नहीं कहना चाहिए। इस तरह की जो हरकतें हैं वो एक चोरी कर सकता है, एक डाकू ही कर सकता है। जिस तरह से पुराने ज़माने में एक डाकू राज होता था, वो आता था रात को चोरी करके ले जाते थे सारे लोगों का खाना पीना, और लोगों के पास भूखों मरते थे। और अमेरिका भी यही कर रहा है। इराक के लोगों को, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो बच्चों के पास जो स्वीट खाने के लिए वो भी नहीं है, जो आम लोगों के पास हो, बाज़ारों में होती है, बच्चों के पास होती है, ये सूरत हाल है वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ है, एक जोरी हथियार रखे हुए। इस बिना पे उसको उस पे इसने ऑपरेशन किया, वहाँ के लोगों को मारा, लेकिन जो उसके लोग थे वो अंदर से ही अपने ही लीडरों के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनका साथ दिया। लेकिन आज भुगत भी रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं इराक पर अमेरिका के कब्जे को, लेकिन उनकी सूरत हाल जूं की तू है और वैसे की वैसे ही। अब यही सूरत हाल उसके बाद सीरिया की भी है। लुबनान ले लें, यमन ले लें, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी हालत यही है। आहिस्ता आहिस्ता ये इनके रिजर्व सारे उठाएंगे, ऑयल यहाँ से उठा के ले जाएंगे, किसी का अमेरिका ले जाएगा, किसी का रशिया ले जाएगा, और ये मुंह देखते रह जाएंगे इसी तरह से ही। लेकिन ये कभी भी अपनी ताकत जो इनकी है उसको इकट्ठा नहीं करेंगे और अपना एक ब्लॉग नहीं बनाएंगे जिसमें ये इन सबको अपनी आंखें दिखा सकें कि नहीं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये जब डिपेंडेंट रहेंगे इन लोगों पे, तो ये ऐसा ही करेंगे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि ये चोर है यूएसए, और चोरी कर, मैं उसको थोड़ी, जो चाइना के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से एक रिपोर्ट थी, वो यहाँ से मादनियात चोरी करके अपने मुल्क लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे ना जाने देते हैं ना आने देते हैं। और जब पता चला तो वहाँ से वो सारी की सारी जो काम कर रहे थे वो वहाँ से छोड़ के वापस चले गए। तो ये जहाँ कहीं देखते हैं कि अपना फ़ायदा नज़र हो, वहाँ सारे ही चोरी करते हैं और ले जाते हैं अपने ममालिक में कि चलें इससे फ़ायदा। उसको बहाना कोई भी कर लें कि हम इससे क्या करेंगे, इससे क्या नहीं करेंगे। तो ये भी एक बिल्कुल जी, ये जो बयान आया है, ये जो इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ये हकीकत बयान की गई है। और बिल्कुल इसी तरीके से है, जो ताकतवर ममालिक हैं वो छोटे ममालिक की मादनियाँ ऊपर हमला करते हैं, उनकी जो मादनियात या जो एसेट्स होते हैं उनको उठाकर अपने ममालिक में लेकर जाते हैं, और वो लालच देते हैं अब उन मुल्क के लोगों को ही कि आपके साथ हम ये करेंगे, आप इससे ये फ़ायदा उठाओ, हम आपका ये चीज़ जो है ना ऐसे कर लेंगे। और लालच में देके वो उन लोगों को फिर उकसाते हैं, और फिर अपना फ़ायदा उठा के साइड पे हो जाते हैं, उस मुल्क की तबाही कर देते हैं, और फिर उन लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे इराक के अंदर शिया सुन्नी उन्होंने कार्रवाई की, शिया सुन्नी को आपस में लड़वाया, और सद्दाम हुसैन का जो है ना तख्त उल्टा, उनको फांसी भी दी गई, और वो हंसते हंसते फांसी पे भी चढ़ गए। और आज इराक का जो है वो हालात जो है वो सबके सामने। और इन सब से पहले जो है अमेरिका ने ईरान के साथ भी यह करने की कोशिश की है कुछ दहाइयों पहले, लेकिन ईरान की जो अवाम थी वो उन्होंने सारा साथ दिया खमीनी साहब का। और वो आज देखें, वो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं पूरी दुनिया में, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है। पाकिस्तान की भी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, लेकिन उनकी हमसे भी कई गुना ज़्यादा डिवैल्यू करेंसी है, लेकिन वो किसी के मकरूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लीडर हैं वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। वो सबसे पहले अपने आप को और अपनी जो है ना सियासत को नहीं रखते, वो अवाम और मुल्क की मफाद में फ़ैसले करते हैं। वो उन्होंने जब अमेरिका से टकराना होता है तो उसके ऊपर भी वो बिला झिझक जो है ना वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं।
तो आज उनकी करेंसी मेरा ख्याल है कि जो सबसे कम करेंसियां उनमें शुमार होती है, लेकिन फिर भी आज वो कायम दायम है, फिर भी उनके हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं और वो चीज़ों में बेहतर हैं, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। तो यही चीज़ें हैं कि जहाँ पे लीडरशिप होती है वहाँ पे ये लोग कभी भी अटैक नहीं कर पाते, वहाँ से ये फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये वहाँ पे ही अटैक करते हैं जहाँ पे ये आपस में ही लड़वाते हैं ममालिक के लोगों को कि आप आपस में लड़ें, और उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं और मुल्क को तबाह करके चले जाते हैं। और ये भी देखिए कि ये जितने ममालिक जो इसराइल के इर्द गिर्द हैं उनको तबाह कर दिया गया है, उनके एसेट्स पे कब्जा कर लिया गया है कि ये अपने एसेट्स बेच के दोबारा अपने पाँव पे ना खड़े हो जाएं। वहाँ पे आज देखें इनके कैंप्स बने हुए हैं, बज़ाहिर वो अमेरिका के कैंप हैं लेकिन वो इसराइल के ही कैंप्स हैं कि उसकी जो है ना वो हिफाजत करने के लिए ये सारे हमले किए गए हैं और बेसिस बनाई गई हैं ताकि इसराइल जो है ना वो महफूज रह सके। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब दुनिया देख रही है, दुनिया जो अब उसको नॉलेज आ रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। पहले तो हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हकीकत है, क्या नहीं है। अब दुनिया देख रही है, तो अब जो है वो कोई भी, चाहे सुपर पावर है या चाहे कोई छोटा मुल्क है, अब सबको बराबरी की बेस पर ही फैसले करने पड़ेंगे, सबको अब उनका हक मिलना चाहिए। अब देखिए शाम के अंदर इन्होंने ये बकायदा है कि इनका सदर जो है जी वहाँ पे अवाम के ऊपर जो है ना ये केमिकल जो है ना हमले करता है। इस बिना के ऊपर उन्होंने पूरा मुल्क तबाह कर दिया है। आज उनके मुल्क का हाल देखें, उनके सारी हर तरफ तबाही तबाही है। और वहाँ पे अब देखें, अब कई दहाइयाँ लग जाएंगी वहाँ पे उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के। और अमेरिका होंगे ही नहीं कभी भी। अमेरिका जो है वो अपने जो है ना फ़ायदा उठा रहा है। अब देखें जब चाहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें ये आसमान को छू गई, ठीक है, और बिल्कुल दूसरे दिन 2 माह बाद 3 माह बाद वो है ना धड़ाम से नीचे आ जाती हैं और वो अपना सारा ज़ख़ीरा करते हैं, फिर से आलमी मंडी बढ़ जाती है। तो ये जो चंद ममालिक का कब्ज़ा है पूरी दुनिया की मादनियात के ऊपर या आलमी मंडियों के ऊपर, ये भी नहीं होना चाहिए। तमाम ममालिक को मिल के फ़ैसले करने चाहिए कि इन चीज़ों की कीमत बढ़ानी है या इनकी पैदावार बढ़ानी है या कम करनी है। अब ये देखें इन पूरी दुनिया के जो मादनियात हैं, ये तेल ही ले लें, उनके ऊपर जो यूएसए का कंट्रोल है, जब चाहता है उनका रेट बढ़ाता है और जब चाहता है उनका कम कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। यूएसए को भी अपनी हद में रहना चाहिए कि दूसरों के जो मादनियात हैं या जो ज़खायर हैं उनके ऊपर इसकी बुरी नज़र, जो लालच भरी नज़र जो है वो नहीं रखनी चाहिए। खुद तो ये 3-3 माह का जो ऑयल है, या 3-3 साल का या 30 साल का मेरे ख्याल में इन्होंने जो है ना वो अपना फ्यूल जो है ना वो रखा हुआ है स्टॉक करके, और दुनिया के ऊपर ये अपनी इजारादारी कायम करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं। एक वक्त में ऐसा भी था कि पेट्रोल को लेने को भी तैयार नहीं था जब ये कोरोना आया था, तो फिर उस वक्त इन्होंने स्टॉक किए जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, तो जो गरीब ममालिक थे वो इसमें पिस गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2 बड़ों की लड़ाई में हमेशा छोटे ही पिसते हैं, और ये मिसालें हैं शाम की, इराक की, लिबनान की, उर्दन की। तो इन चीज़ों से हमें भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं इनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए, इनको भी अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना चाहिए, अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुक़ रखने चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे होनी चाहिए, ग़ुलामी की सतह पे नहीं होनी चाहिए। अगर यूएसए वहाँ पे जो है ये सीरिया का जो ऑयल जो है वो निकाल के ले जा रहा है, तो उसकी कीमत जो है वहाँ पे आवाम की इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगानी चाहिए, ना कि अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाते रहें। तो ऐसे जो है ना किसी के हकूक़ जो है ना वो नहीं खाने चाहिए। हकूक़ सबके बराबर होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल यूएसए को भी रखना चाहिए। जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।